बिल्कुल सही सुना आपने। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर रहा करते थे, उन्होंने फाइनली अब इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने फाइनली अपने पद से, शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 7 जुलाई 2021 से लेकर के आज यानी कि 25 जुलाई 2026 तक शिक्षा मंत्री थे और इस दौरान बहुत से पेपर लीक हुए, बहुत सारे बच्चों को सफर करना पड़ा। फाइनली अब उनका इस्तीफा हो चुका है। जंतर मंतर पे आपको जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। जितने भी बच्चों ने, जितने भी लोगों ने उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, 16 जुलाई को नीट का रिजल्ट आने के बाद से स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में और टीचरों में काफी ज्यादा विरोध रहा था। रीनीट की वजह से भी काफी ज्यादा विरोध रहा था और इस विरोध का प्रदर्शन 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद जाने में दिखाया गया। संसद तक वो पहुंच नहीं पाए, बीच में ही काफी लाठीचार्ज हुआ था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब लोग काफी ज्यादा दुखी हुए थे। और इसके बाद ये पूरी आग भारत भर के जो मुख्य शहर है वहां पर फैल गई थी, जिसकी वजह से विरोध इतना ज्यादा हुआ कि फाइनली अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब वो शिक्षा मंत्री नहीं है। ये ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन छात्रों के, सारे लोगों के, सारे वर्ग के लोग जो यहाँ पे मिलजुल के जिन्होंने प्रदर्शन किया, जितने लोग सामने खड़े हुए, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, कई लोग विदेशों से आकर के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो इन चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। यही तो हमारा भारत है, यही तो भारत है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बार बार अलग किया जाता है, बार बार पॉलिटिशियंस के द्वारा, कभी मीडिया के द्वारा बार बार नफरतें फैलाई जाती है। लेकिन इंडिया की जो मजबूती है वो एकता में है। एकता में रह करके कोई भी कमियां, खामियां जो भी भारत में है उसे आप सुधार सकते हो। इसी तरह से मैं हमेशा आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मिलजुल कर क्या काम करें और जो भी चीज गलत हो रहा है मिलजुल के उसके लिए आवाज उठाएं। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आपका सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, आपका भारतीय होना है, तो उसको ध्यान में रखिए। और जब भी आप सब पे या किसी पे भी कोई भी दिक्कत आती है, सबको मिलजुल के खड़े होना चाहिए। अगर हम ये बदल सकते हैं तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। जो भी चीज गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज उठा सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पे 2 सवाल और उठाने चाहूंगी। इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अब अगला कौन शिक्षा मंत्री बन रहा है, इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर हमने ऐसा ही कोई ला दिया जो वापस से भ्रष्टाचार करे, जिसको वापस से कोई शिक्षा ना हो, कोई जानकारी ना हो, वापस से जो स्टूडेंट्स का जो दुख है, जो दर्द है, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट हुआ, उस चीज को समझ ना पाए, तो इस बदलाव का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरी अपील होगी सरकार से यही, और आप सबकी भी होनी चाहिए, कि इस बार अगर कोई शिक्षा मंत्री बनता है तो वो वास्तव में ऐसा बने कि पेपर लीक जैसी समस्याएं कभी उभरे ही ना, और इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, पेपर लीक से जुड़े, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा से इस तरह के प्रोटेस्ट करने की कभी जरूरत ही ना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि नया शिक्षा मंत्री चुना जाए और अच्छे से अच्छा चुना जाए, ऐसा चुना जाए कि उसके नजर में फिर से ये नौबत कभी ना आए। वरना किसी के इस्तीफे देने का कोई फायदा नहीं होगा, केवल व्यक्ति बदलेगा, काम वही होगा। इसलिए सही आदमी का यहाँ पे बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो अब तक गड़बड़ियां हो चुकी हैं, जो गड़बड़ियां आपको रीनीट में देखने को मिली, जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा सफर किया, और जो लोग रिजल्ट से रिलेटेड क्लेम कर रहे हैं कि रिजल्ट गलत आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कोर्ट में केस भी फाइल की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई है। तो इस चीज पे क्या सुनवाई आगे होगी, इसका भी हम जवाब चाहते हैं। अगली बात ये कि क्योंकि इस्तीफा हो चुका है और आने वाले कल में नीट का एग्जाम सीबीटी मोड में होने वाला है, तो जो भी बच्चे वापस से तैयारी में जुटे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अब हो सकता है चीजें और ज्यादा सही हो। एक बार ये जो इस्तीफा हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इसकी वजह से कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा तो अपने इस्तीफे से डरेगा जरूर, और इस तरह के प्रोटेस्ट से डरेगा जरूर। तो एक नया बदलाव यहाँ से आ सकता है। इसलिए अपनी पढ़ाई में अच्छे से जुट जाइए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए और आगे अपने भविष्य के अच्छे सपने देखिए। इन सब मुद्दों पे आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच।